नमस्कार, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। आप देख रहे हैं सावन स्पेशल काल चक्र। मैं हूं आपके साथ आशा झा और मेरे साथ मौजूद हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी, जो आज के इस बेहद पावन दिन को, बेहद खास दिन को और ज्यादा खास बनाने वाले हैं अपने मंत्रोच्चार के जरिए और आपको दिए गए उपायों के जरिए। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आज है सावन की शिवरात्रि। आज 6 महा उपायों से महादेव देंगे 10 महावरदान। देखिए सावन स्पेशल काल चक्र। हर हर महादेव। जी हाँ, आज पूरा देश यही कह रहा है, हर हर महादेव, क्योंकि आज है सावन की शिवरात्रि। ये दिन भगवान भोलेनाथ की कृपा पाने का सबसे खास दिन होता है। ऐसे में आपको आज शिव मंदिर जाकर कैसे पूजा करनी है, कैसे जल अर्पित करना है, क्या भोग लगाना है, जिससे आपके जीवन की 10 जो सबसे बड़ी मनोकामनाएं होती हैं किसी भी इंसान की, वो पूर्ण हो जाए। साथ ही आज अपनी राशि अनुसार किन उपायों से करें महादेव को प्रसन्न, ये सब जानेंगे आज पंडित सुरेश पांडे जी से। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सावन स्पेशल काल चक्र। इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल है तो जैसा आप जानते हैं फोन लाइन खुल चुकी है, आप हमें फोन कर सकते हैं। नंबर नोट कर लीजिए 0120665241। और चर्चा को हम शुरू करें उससे पहले आइए पंडित जी से जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। पंडित जी, शुभ मुहूर्त। प्रातः स्मरामि भवभीतिहरं सुरेशं गंगाधरं वृषभवाहनम् अम्बिकेशं खड्वांग वरदाभयहस्तमीशं संसार रोग हरमौषधम द्वितीयम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आज 2 अगस्त 2024 दिन शुक्रवार है। आज श्रावण कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि दोपहर 3:26 तक, इसके बाद चतुर्दशी तिथि शुरू होगी। आर्द्रा नक्षत्र सुबह 10:59 तक, इसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र शुरू होगा। हर्षण योग सुबह 11:45 तक, इसके बाद वज्र योग शुरू होगा। आज सावन की पावन शिवरात्रि है। आज सर्वार्थ सिद्धि योग बना हुआ है और इसी क्रम में आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं। जैसे शुक्रवार है तो राहु काल रहेगा सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक। भद्रा काल रहेगा दोपहर 3:26 से कल सुबह 3:35 तक। यमगंड काल रहेगा दोपहर 3:49 से शाम 5:30 तक। इन अशुभ समयों में आप यात्रा के लिए प्रस्थान ना करें। जय मां विंध्यवासिनी। और आज हम कार्यक्रम की शुरुआत ही इस सावन की शिवरात्रि के 6 महा उपायों के बारे में जानने के साथ शुरुआत करते हैं। जी हाँ, आपके व्यापार की बात हम करेंगे। आपको बिजनेस में अगर लगातार घाटा झेलना पड़ रहा है, कोई नया कारोबार आप शुरू करना चाहते हैं लेकिन विरोधी नुकसान पहुंचाते हैं, या फिर अचानक से दुकान की बिक्री कम हो गई है, तो आज आपको किस तरह से शिव आराधना करके इन सभी मुसीबतों से छुटकारा मिल सकता है, आइए इसी जानकारी के साथ शुरुआत है। पंडित जी, कारोबार में क्योंकि बहुत ज्यादा चोट पहुंचाता है, जो व्यापारी कारोबार कर रहा है उसका पूरा परिवार, घर परिवार, हर चीज इससे जुड़ा होता है, आय से, तो ऐसे समस्याओं के लिए क्या निदान आज खासकर इस महाशिवरात्रि पर किया जा सकता है? देखो आशा, पहली बात तो ये जान लो कि सकल अमंगल मेटन हारी भाव्यु मेट सकहि त्रिपुरारी। इस पूरे त्रिलोकी में कोई ऐसा कार्य नहीं है जो भगवान शिव की कृपा से संपन्न न हो जाए। चाहे जितनी बड़ी दरिद्रता हो और चाहे जितना बड़ा अभाव हो, चाहे जितना बड़ा दुर्बुद्धि व्यक्ति हो, अगर भगवान शिव की कृपा दृष्टि पड़ गई तो समझ लो कि सब कुछ बदलना ही बदलना है। इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल। जैसे फूल में जब पराग आ जाता है तो बिना निमंत्रण के भंवरे फूल के पास आ जाते हैं। उसी तरह से जब व्यक्ति के ऊपर भगवान शिव की कृपा होती है तो व्यक्ति के अंदर जो उसका व्यक्तित्व उभरता है, उससे सफलता उसके पैरों में, उसके कदमों में आकर के लौटती है। क्यों? क्योंकि भगवान शिव की कृपा से उसके व्यक्तित्व में निखार आता है, उसके निर्णय लेने की क्षमता अच्छी हो जाती है, वो क्रियाशील हो जाता है, वो आलस्य से रहित हो जाता है,
वो प्रमाद से रहित हो जाता है और अपने कर्म को पूजा मान करके अपने कर्म में संलग्न होता है। ये भगवान शिव की कृपा से होता है। बिल्कुल। अगर आपको भी व्यवसाय में घाटा हो रहा है, विरोधी आपकी फैक्ट्री या कारोबार को नुकसान पहुंचा रहे हैं, दुकान में बिक्री कम हो गई है, जिस वजह से नुकसान झेलना पड़ रहा है, तो आज सावन की शिवरात्रि पर आपको चाहिए कि अगर अभी तक आपके घर में शिव परिवार की तस्वीर नहीं है तो एक शिव परिवार की तस्वीर आज लाएं और उसे लकड़ी की चौकी पर सफेद कपड़ा बिछाकर कलावे से कपड़े को बांधकर उस पे आप ये शिव परिवार को स्थापित करें। स्थापित करने के बाद जल, भस्म, विभूति, रक्षा सूत्र ये सब समर्पित करने के बाद 27 3 पत्ती वाले 27 बेलपत्रों की माला बना करके सफेद धागे में या लाल धागे में माला बना करके और उसे शिव परिवार को समर्पित कर दीजिए। उसके बाद में क्या करिए, धूप जलाइए, दिया जलाइए और रुद्राक्ष की माला से ओम नमः शिवाय का जितना कर सकते हैं उतना जप करिए। आज के दिन किया हुआ जप आपको अक्षय फल देगा और आपके अविनाशी बैंक में जमा हो जाएगा, क्योंकि आज का दिन विशेष है। इसलिए अगर आज आपने ज्यादा से ज्यादा ओम नमः शिवाय का जप किया तो आप पक्का मान के चलिए कि निश्चित रूप से आपके दिन आज से ही बदलने शुरू हो जाएंगे। व्यवसाय में घाटा जो होता है वो सिर्फ एक कारण से होता है, आप सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाते, आप समय को पहचान नहीं पाते और आप समय के हिसाब से अपने को बदल नहीं पाते, इसीलिए व्यवसाय में घाटा होता है। अगर आप समय को पहचानें, समय के हिसाब से बदलें और समय के हिसाब से अपने व्यवहार में परिवर्तन लाएं तो निश्चित रूप से कभी नुकसान नहीं होगा। और भगवान शिव की कृपा से, बुद्धि स्वरूपा माता पार्वती की कृपा से, विघ्न विनायक भगवान गणेश की कृपा से जीवन का मार्ग प्रशस्त हो जाता है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। और आज हम राशि अनुसार भी चर्चा करने वाले हैं। आपकी समस्याओं का समाधान मेष से मीन राशि वालों तक को कैसे मिल सकता है आज के इस बेहद शुभ और पावन दिन पर। लेकिन कारोबार का विषय हमने इसलिए चुना क्योंकि एक कारोबार से कई परिवार एक साथ जुड़े होते हैं। जिसका अच्छा कारोबार चल रहा है उस पर अगर चोट पहुंचती है तो मात्र एक परिवार की बात नहीं होती, बल्कि सामूहिक रूप से ये चोट पहुंचती है। और इसलिए इसकी चर्चा और इसका निदान आज के दिन सबसे ज्यादा जरूरी था। अब हम राशि अनुसार चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि के जातकों की। सावन की शिवरात्रि पर मेष राशि वालों को कैसे करना है भोलेनाथ को प्रसन्न, आइए यही जानते हैं आपके लिए। पंडित जी, मेष राशि वाले कैसे करें भोलेनाथ को प्रसन्न? और एक और चीज बता दीजिए, सबसे पहले तो सारे जितने राशि वाले हैं अलग अलग 12 राशियों के लिए किस रंग के कपड़े पहन के आज भगवान शिव को जल चढ़ाएं? देखो ऐसा है, भगवान शिव जो है ये लयकारी देवता है। लयकारी देवता का मतलब हिंदी में समझिए संहार के देवता है। अच्छा। और ये बड़े सात्विक देवता है। वैष्णवा नाम यथा शंभु, वैष्णव में सबसे अग्रगण्य कौन है? शंभु, अर्थात भगवान शिव। तो अगर श्वेत वस्त्र धारण करके, सारे राशि के लोगों के लिए कह रहा हूं, एक राशि के लिए नहीं, हाँ दिन पे नहीं, सारे राशि के जातकों को कह रहा हूं कि यदि श्वेत वस्त्र पहन करके भगवान शिव की आराधना करें और श्वेत वस्त्र ही भगवान शिव को अर्पित करें तो शायद इसका मुकाबला हो ही नहीं सकता। क्यों? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। ये भगवान शिव कपूर के तरह गौरवर्ण हैं, इसलिए इन्हें श्वेत वर्ण बहुत पसंद है। इसलिए साधक को चाहिए कि सुचिता पूर्वक धोया हुआ स्वच्छ सफेद वस्त्र धारण करके। महिलाएं तो नहीं पहनेंगी तो देखिए, महिलाएं पहन सकती हैं। हमारे यहाँ समाज में श्वेत वस्त्र जो है वो विधवाओं को धारण कराया जाने लगा था, जिसके कारण श्वेत वस्त्र के लिए परहेज है। लेकिन आज भी पूरे भारतवर्ष में
जहां भी ब्रह्मा कुमारी का संस्थान है, वो लोग भी शिव को ही अपना भगवान मानते हैं, आराध्य मानते हैं। वो सारी महिलाएं श्वेत वस्त्र ही धारण करती हैं। श्वेत वस्त्र जो है सात्विकता का प्रतीक है, गृहस्थ से विरक्ति का प्रतीक है। तो वो उनकी खासियत ये होती है कि ब्रह्म कुमारी की महिलाएं शादीशुदा नहीं होती हैं, या अगर शादीशुदा होती हैं तो वो सांसारिक जीवन से विरक्त रहती हैं, वो सांसारिक जीवन में उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। तो सात्विकता का प्रतीक सफेद रंग है। सफेद रंग ऐसा नहीं कि जो पहनेगा वो विधवा हो जाएगा, ऐसा कहीं किसी शास्त्र में नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन हाँ, सफेद रंग हमारे यहाँ शुभ कार्य में नहीं माना गया है। शुभ कार्य चूंकि लक्ष्मी से और पार्वती से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये लोग लाल वस्त्र ज्यादा पसंद करती हैं, इसलिए लाल वस्त्र के ही जोड़े में और सुहाग से जुड़ा है, सुहाग से जुड़ा हुआ है। तो बस ये बात है। सावन की शिवरात्रि पर आप पहले भगवान शिव का ध्यान करिए। अगर आपकी मेष राशि है, कैलाश पर बैठे हुए भगवान शिव का ध्यान करिए। सभी राशि के लोगों को बता रहा हूं, सब लोगों को ऐसे ही करना है। कैलाश पर भगवान शिव विराजमान हैं, एक स्फटिक की शिला है, उस पर वो मृगछाला पहने हुए आसन लगा हुआ है, भगवान शिव विराजमान है। और उनके ठीक बाएं तरफ मां पार्वती करोड़ों सूर्य के आभा से भी ज्यादा तेजोमय स्वरूप में मां पार्वती खड़ी है, और सामने नंदी आदि शिवगण बैठ करके भजन कर रहे हैं। और उस सभा में आप भी सौभाग्य से उपस्थित हैं। आप भगवान श्री शिव के चरणों को देख रहे हैं और आप उनके चारों तरफ घूमते हुए ओम नमः शिवाय कह रहे हैं, और भगवान शिव के चरणों पर अपना माथ रख करके और उनके नाखून से अपने माथे का स्पर्श करा रहे हैं, पैर के नाखून से अपने मस्तक का आप स्पर्श करा रहे हैं। ऐसा सोचते हुए आप ध्यान करिए। उसके बाद में आप अगर शिवालय में गए हैं, शिव मंदिर में गए हैं, तो शिवलिंग की विधिवत आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ, आचमनी, वस्त्र, उपवस्त्र, गंधाक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य से पूजन करिए। और मिल जाए तो धतूरे का फूल और फल चढ़ाइए, घी का दिया जलाइए, भगवान शिव की आरती करिए। ऐसा करने से आपके सभी काम पूरे हो जाएंगे और आपका परिवार भी वृद्धि को प्राप्त होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अगर आप हैं वृषभ राशि के जातक, तो अब बात आपकी कर लेते हैं। सावन की शिवरात्रि पर वृषभ राशि वालों को कैसे करनी है शिवलिंग की पूजा, आइए ये जान लेते हैं आपके लिए। पंडित जी, इनके लिए क्या उपाय है? देखिए, आप यदि वृषभ राशि के जातक है तो आपको भी यही बताना चाहूंगा कि आप जो है पहले भगवान शिव का ध्यान करिए। भगवान शिव का ध्यान अगर आप अपने मन से नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं भगवान शिव की ऐसी मूर्ति आपने देखी हो जो सफेद संगमरमर की हो, ऐसा ध्यान आप कर सकते हैं। या फिर किसी ज्योतिर्लिंग के शिवलिंग का आप ध्यान करिए, ज्योतिर्लिंग का ध्यान करिए, और ध्यान करने के बाद आवाहन करिए कि हे भगवान शिव, आप मेरी पूजा में आकर के उपस्थित हों। उसके बाद उनके लिए मानसिक रूप से एक आसन प्रदान कीजिए, और फिर जो पूजा का क्रम है, पाद्य, अर्घ, आचमनी, स्नान, वस्त्र, उपवस्त्र, गंधाक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य से पूजन करिए और खूब बढ़िया मोंगरे के फूल की माला चढ़ाइए और मिठाइयों का भोग लगाइए, ऋतु फल अर्पित करिए। इससे आपके परिवार का भी विकास होगा और लक्ष्मी की कृपा भी आपके परिवार पर हमेशा बनी रहेगी। जय मां विंध्यवासिनी। जीवन की कुछ एक खास परेशानियां जो सबसे ज्यादा किसी को भी परेशान करती हैं, आज उनकी चर्चा होगी ही, क्योंकि आज बेहद खास दिन है और आज ही इन समस्याओं का समाधान भी मिल सकता है। बताएंगे पंडित जी एक एक करके, उन हर एक समस्या पर हम बात करेंगे। इसके अलावा राशि अनुसार भी आज शिव पर कैसे जल अर्पित करें ताकि आपको महापुण्य की प्राप्ति हो, इसकी भी बात करेंगे। लेकिन आप जानते हैं फोन लाइन खुल चुका है और आज बेहद विशेष अवसर है, तो आप हमें फोन कर सकते हैं, अपना प्रश्न पंडित जी से पूछ सकते हैं, सीधे जवाब ले सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ी हुई है मऊ से, प्रेमलता जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रेमलता जी, अपना प्रश्न पूछिए पंडित जी से। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सुखी रहिए। पंडित जी, मेरा नाम प्रेमलता है और मेरा स्वास्थ्य बहुत खराब रहता है, हमेशा मैं बीमार रहती हूँ। और मेरी बेटी का बारे में पूछना चाहती हूँ। उसका जन्म 16 दिसंबर 2002 का है। वो एसएससी की तैयारी कर रही है, क्या ये सही है उसके लिए? और उसका शादी विवाह कैसा होगा? और मेरा भाई है सोनू, उसका जन्म 10 सितंबर 1991 का है।
उसका विवाह कब तक होगा, उसका आगे का जीवन क्या होगा? कुछ लोग उसके कुंडली में पितृ दोष बताते हैं, कृपया करके बताइए आप। देखो प्रेमलता, पहली बात तो तुम्हारे रोग के बारे में बताऊंगा। तुम्हारे प्रश्न लग्न से छठे भाव में शनि बैठा हुआ है, शुक्र बुध की स्थिति है। तुम्हें एसिडिटी, गैस, नसों का खिंचाव और शरीर में पेट से संबंधित रोग की शिकायत है। एलर्जी की भी कभी कभी शिकायत हो जाती है। अगर आप शनिवार के दिन सुबह स्नान करके पीपल के पेड़ में जल चढ़ाना शुरू कर दें और शनिवार की शाम पीपल के नीचे सरसों के तेल का दिया जला के 7 परिक्रमा पीपल की करना शुरू कर दें तो आपके लिए 4 आने का टेबलेट भी रामबाण हो जाएगा। दूसरी बात आपको कहना चाहूँगा कि आप शनिवार को आधा किलो सरसों का तेल, 1 किलो काली उड़द की दाल और 8 सिक्के और 3 मीटर नीला कपड़ा, ये किसी जरूरतमंद व्यक्ति को 7 शनिवार आप दान कर दीजिए। निश्चित रूप से आपका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। दूसरा प्रश्न आपने किया है अपने बेटी के पढ़ाई के लिए, कंपटीशन के लिए, तो मैं बताना चाहूँगा कि आपके पुत्री भाव का स्वामी शुक्र है, उससे जीविका भाव का स्वामी चंद्रमा है। शुक्र और चंद्रमा का इत्तेसाल हो रहा है। अगर आपकी पुत्री नित्य दुर्गा चालीसा का पाठ करे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं वो एसएससी सीजीएल चुटकी बजा के पास कर लेगी। उसके टैलेंट में कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, बशर्ते वो 1 हफ्ते 10 दिन बहुत मन लगा के पढ़ाई करती है, उसके बाद वो एकदम डाउन पड़ जाती है। कभी कभी उसका खूब मन पढ़ाई में लगता है और कभी कभी मन उचाट हो जाता है। हर समय उसका मन लगा रहे, इसके लिए उसको नित्य दुर्गा चालीसा का सुबह शाम पाठ करना चाहिए। तीसरा प्रश्न जो आपने अपने भाई के बारे में पूछा है, तो उसके बारे में तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि देखिए, आपके भातृभाव का स्वामी बुध है जो अभी शुक्र के साथ 12वें भाव में है। ऐसे में अभी इनके जीवन में संघर्ष की स्थिति बनी हुई है और इन संघर्षों का समापन मुझे जहां तक लगता है कि इस साल अक्टूबर के बाद हो जाएगा। इनका भविष्य ठीक रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब मनचाहा जीवन साथी पाने और पति पत्नी के बीच बढ़ रहे टकराव को खत्म करने के लिए आज सावन की शिवरात्रि के इस खास मौके पर कैसे करें शिव और पार्वती की आराधना और क्या करें खास उपाय, आइए ये जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी, क्योंकि शिव पार्वती सबसे एक ऐसा जोड़ा जिसकी मिसालें दी जाती हैं, जो पति पत्नी, हर एक पति पत्नी ऐसा ही बनना चाहते हैं, लेकिन वैवाहिक जीवन में सामंजस्य सबसे बड़ी दुविधा है आज के समय की, तो क्या करें? देखो, ऐसा नहीं है आशा कि आज ही स्थिति खराब है। अच्छा, स्थिति हर समय से खराब है। त्रेता युग से लेकर के और द्वापर की बात करें तो बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जब मतलब कि पापाचार, दुराचार, अनाचार बहुत था। भगवान कृष्ण थे तो कंस था, जरासंध था। भगवान राम थे तो रावण था, मारीच था, ताड़ुका थी। तो अधर्मियों की किसी युग में कमी नहीं रही है, राक्षसों की किसी युग में कमी नहीं रही है। और राक्षस कोई सींग जमे हुए लोग राक्षस नहीं होते हैं, राक्षसी बुद्धि होती है। जो मांस खाती है वो राक्षसी बुद्धि है, जो मदिरा पान करता है वो राक्षसी बुद्धि है, जो पराई स्त्रियों के प्रति अविवेकपूर्ण दृष्टि से देखता है वो राक्षसी बुद्धि है। आदमी को अपने राक्षसी बुद्धि से बचना चाहिए और इस राक्षसी बुद्धि से बचाव तभी हो सकता है जब आप अपने आप को ईश्वर के सामने पूर्ण रूपेण समर्पित कर देंगे और उनसे आप प्रार्थना करेंगे कि प्रभु इस डायन राक्षसी से मुझे बचा लीजिए, ये कहीं मेरा पतन न कर दे, क्योंकि ये देवताओं का पतन कर देती है। अब समझो एक छोटी सी बात कि इंद्र स्वर्ग का अधिपति है और स्वर्ग की सारी अप्सराएं इंद्र के अधीन हैं और स्वर्ग की अप्सराओं के बारे में कितना वर्णन शास्त्रों में है, लेकिन वो इंद्र जिसके अधीनस्थ सारी अप्सराएं हैं उसे मृत्युलोक में क्या मिला कि एक मृत्युलोक की स्त्री के साथ आकर के इतना अभद्र काम करके गया। अहिल्या के साथ क्या मिला इंद्र को? लेकिन उसकी बुद्धि भ्रष्ट थी। बुद्धि भ्रष्ट हुई तो इंद्र अपने स्थान से च्युत हो गया। तो मनुष्य को अपने बुद्धि और मन पर मरने के 10 मिनट पहले तक भी कभी ओवर कॉन्फिडेंस या बहुत विश्वास नहीं करना चाहिए। हर समय सतर्कता के साथ देखना चाहिए कि कहीं ये विशेष भोगों का लालच देकर के हमें गिरा न दे।
इसलिए सावधान तो रहना ही पड़ेगा। तो कहने का आशय यह है कि जल्दी शादी और मनचाहा जीवन साथी पाने के लिए, पति पत्नी के बीच बढ़ रहे टकराव को दूर करने के लिए आज सावन की शिवरात्रि पर एक थाली में 11 पान के पत्ते, चंदन का एक टुकड़ा और 11 इलायची रखें और थाली में चंदन पाउडर और शहद से स्वास्तिक बनाकर शिव पार्वती की तस्वीर के सामने रखें। रुद्राक्ष की माला से 5 माला ओम पार्वती पताये नमः इस मंत्र का जप करें। लेकिन एक बात अच्छी तरह से सुन लीजिए, जब आग लगेगी और तब आप कुआं खोदने लगेंगे तो उससे आग नहीं बुझेगी। मैं सभी भारत देश की देवी स्वरूपा कन्याओं से हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं कि हे बेटी, जब से आप होश संभालें, 12 साल की उम्र में, 11 साल की उम्र में, 13 साल की उम्र में, आपको भगवान शिव की आराधना में लग जाना चाहिए। सोमवार को आपको भगवान शिव को जल चढ़ा के आना चाहिए। सावन के सोमवार को आपको व्रत करना चाहिए। नमः शिवाय मंत्र आपको बोलना चाहिए और भगवान शिव की भक्ति में अपने आप को समर्पित करना चाहिए। आपके विवाह के पूर्व की हुई भक्ति आपके अविनाशी बैंक में जमा हो जाएगी और भगवान शिव की कृपा से आपको तेजस्वी, योग्य, चरित्रवान, दीर्घायु वर की ही प्राप्ति होगी। जो भी आपके अशुभ कर्म पूर्व जन्म के प्रारब्ध के हैं वो भगवान शिव की कृपा से नष्ट हो जाएंगे और आपको एक निसंदेह ऐसा जीवन साथी मिलेगा जिससे आपका जीवन मंगलमय हो जाएगा। लेकिन पता लगा कि कुमारी अवस्था में आपने पूजा पाठ नहीं किया, कुमारी अवस्था में आपने जप तप नहीं किया और जब शादी हो गई, विपत्तियां मंडराने लगी, तब आप पूजा करने बैठे हो, तो उस पूजा का इतना जल्दी क्या फल होगा? आपको समर्पण तो जब होश आया तभी से करिए। भक्त ध्रुव को 5 साल की उम्र में प्रभु ने दर्शन दिया। भक्त प्रहलाद 5 साल के थे तो भगवान नृसिंह रूप में आ गए। तो कहने का आशय यह है कि बचपन से ही बच्चों के अंदर धार्मिक संस्कार और आध्यात्मिक विचार उदय करने की माता पिता की जिम्मेदारी होती है। केवल ये नहीं बुला करके बच्चों को कहना कि तुम पढ़ोगे नहीं तो जिंदगी में कुछ कर नहीं पाओगे, भीख मांगोगे, बस यही बोलना है। मात पिता बालकन बुलाई, उदर भरे सोई धर्म सिखाई। केवल पेट भरने की शिक्षा आप उनको देंगे, ये पेट भरने की शिक्षा बुढ़ापे में आपको भी घर से निकलवा देगी। ध्यान रखिएगा, हर समय उनको शिक्षा दीजिए कि बेटा किसी जरूरतमंद की मदद करना, किसी मजबूर की सहायता करना, भगवान में आस्था रखना, किसी का बुरा मत करना, किसी की निंदा मत करना, कोई अपराध मत करना, कोई पाप दुराचार मत करना, खान पान अपना संयमित रखना, ईश्वर है, ईश्वर से डर करके सारे कार्य करना। ये सब अगर आप बचपन से बच्चे को ट्रेंड कर रहे हैं तो बच्चा कभी खराब हो ही नहीं सकता, उसका दाम्पत्य जीवन कभी बिगड़ ही नहीं सकता। लेकिन अगर संस्कारों की कमी हो जाएगी तो भाई एक दिन में शिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा करने से अगर आपका तलाक हो रहा है तो तलाक तो नहीं रुकेगा। नहीं तो आप कहेंगे आपने तो कहा था कि वृषभ राशि के जातक ये उपाय कर लेंगे तो विवाह का मनमुटाव खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप सतत लगे रहेंगे इसमें तो भगवान शिव की कृपा आप तक पहुंचेगी। जय मां विंध्यवासिनी। और काल चक्र में तो पंडित जी आप हमेशा ये बताते ही हैं, कल की तैयारी आज से, आपने हमेशा देखा होगा, इसी अनुसार आपके सामने हम कार्यक्रम भी रखते हैं। तो ये कल के आपके भविष्य की तैयारी आज से करने वाली बात है जिस पर पंडित जी जोर दे रहे हैं और इसको समझने की जरूरत है। अब आइए बढ़ते हैं आगे, बात मिथुन राशि के जातकों की कर लेते हैं। पंडित जी, मिथुन राशि वाले जातक कैसे करें आज शिव की पूजा? देखिए, मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज पावन दिन है सावन का। आज भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए सब दुनियादारी, रोजगार, व्यवसाय, माया मोह जरा त्याग करके भगवान शिव को समर्पित हो जाइए और किसी अच्छे से शिवालय में, ज्योतिर्लिंग में या शिव मंदिर में जा करके या अपने घर में ही अगर आपने शिवलिंग स्थापित किया है तो इत्मीनान से बैठ करके बिना जल्दबाजी के कुछ देर भगवान शिव का ध्यान करिए। उसके बाद जैसे भी हो जो उपचार आप कर सकते हैं उस उपचार से शिवलिंग का पूजन करें। शिवलिंग पर सफेद चंदन अगर आपके पास मलया गिर हो तो उसको घिस करके भगवान शिव को त्रिपुंड लगाएं और भस्म विभूति का भी त्रिपुंड लगाएं। आग के फूल अर्पित करें। ऐसा करने से आपकी मनोकामना पूरी होगी, नौकरी और कारोबार में प्रगति होगी और पूरे दिन मन में
नमः शिवाय चलाते रहें, पूरे दिन मन में ओम नमः शिवाय चलाते रहें, पूरे दिन, मतलब जीभ को 1 मिनट रुकने मत दीजिए। श्रीमद् भागवत महापुराण के 3 स्कंद में एक वर्णन आता है, यस्य जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, जिसके जिह्वा के अग्रभाग पर हर समय आपका नाम विराजमान होता है, वही सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली व्यक्ति है, वही सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली व्यक्ति है। यस्य जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, जिसके जिह्वा के अग्रभाग पर आपका नाम विराजमान रहता है। तो इसलिए आज जो भी आप करिए भगवान शिव को समर्पित करके, पूरे दिन का कार्यक्रम भगवान शिव को समर्पित करके रखिए, इससे कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और पंडित जी, अब कर्क राशि वाले जातकों को भी बता दीजिए कि आज कैसे, क्या विशेष पूजा करें। देखिए, आपकी कर्क राशि है, आपका राशि स्वामी चंद्रमा है, आपका भोलेनाथ से कुछ ज्यादा जुड़ाव है। क्यों? क्योंकि कर्क राशि में जब सूर्य होता है तभी सावन का महीना होता है, कर्क राशि में जब सूर्य होता है तभी सावन की शिवरात्रि आती है, और कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा जो भोलेनाथ के साथ ही रहता है, भोलेनाथ के एक आभूषण के रूप में चंद्रमा विराजमान रहता है। तो आपको तो भैया बहुत और मन से अपने मन से शिव मेरे हैं ऐसा भाव करके आपको भगवान शिव की पूजा उपासना यथोपचार करना चाहिए। शिवलिंग का अष्टगंध और चंदन से अभिषेक कर सकते हैं, हर रोज शिवलिंग पर कच्चा दूध और जल चढ़ा सकते हैं, इससे लाभ मिलेगा, संतान सुख मिलेगा, धन धान्य में वृद्धि होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप जो भी पूजा का उपचार है कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ये एक अलग विषय है। लेकिन अगर आप ध्यान करके और अपने भृकुटी पर यहाँ भगवान शिव का ध्यान करके और आंखें बंद करके नमः शिवाय कुछ देर कहें, कम से कम 24 मिनट, तो इसके आनंद का आप अनुभव करें। अगर आप यही रोज करने लगें तो आप सोचिए कि आपके जीवन में कैसा रहेगा। एंजाइटी, डिप्रेशन, निगेटिविटी आज इस देश की सबसे बड़ी समस्या है, और उस एंजाइटी नेगेटिविटी से अगर कोई निकाल सकता है तो भगवान शिव का नाम ही निकाल सकता है। भगवान शिव के नाम को श्वासों पर अगर जप किया जाए, ओम नमः सोचते हुए श्वास को नाभि तक ले जाएं, शिवाय सोचते हुए श्वास को बाहर निकालें, और ये क्रम लगातार अगर आप 1 घंटे कर लें, 1 घंटे में सिर्फ 9 माला होगा, ज्यादा नहीं होगा, 9 माला होगा अगर श्वास पर आप करेंगे तो आप उसके बाद देखिए कि आपकी मानसिक स्थिति कैसी है। एंजाइटी, डिप्रेशन, किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा आपसे कोसों दूर हो जाएगी, आपके चेहरे की रंगत बदल जाएगी, आपका आभा मंडल विस्तार कर लेगा, और आप जहां भी जाएंगे वहां आपका सम्मान बढ़ जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और आज सावन की शिवरात्रि है, इसलिए आज कालचक्र में पंडित जी आपको वो 6 महा उपाय बता रहे हैं जिसे करने से महादेव आपकी 10 बड़ी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। चलिए अब आगे बढ़ाते हैं अपनी चर्चा को और बात करते हैं आपके बच्चों की। दिन रात इन्हीं के बारे में तो आप सोचते हैं, तो अगर आपको संतान सुख नहीं मिल पा रहा या फिर बच्चे गलत संगत में पड़कर अपना भविष्य खराब कर रहे हैं, तो आपको आज सावन की शिवरात्रि पर कौन सा खास उपाय करना चाहिए? पंडित जी, और बच्चों को समझाना आज के डेट में सबसे मुश्किल काम है। आप नहीं समझा सकते, संगत के आगे वो आपको भी भूल जाएंगे। कैसे करें माँ बाप उनको सीधे रास्ते पर लाने के लिए? आज के दिन क्या करें? देखो, बच्चों को सीधे रास्ते पर लाने के लिए पहले अभिभावक को खुद सीधे रास्ते पर चलने का प्रयास करना चाहिए। अच्छा। अभिभावक को अपने घर में बैठकर बच्चों के सामने किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए, किसी को नुकसान पहुंचाने की बात नहीं करनी चाहिए, किसी से बैर विरोध की बात नहीं करनी चाहिए। हर समय अपने घर का माहौल परोपकारी और दयालुता से पूर्ण रखना चाहिए, और माता पिता को अपना खान पान हर समय पवित्र और शुद्ध रखना चाहिए। जिस घर में लहसुन प्याज नहीं आएगा उस घर का बच्चा कहाँ से आमलेट खाना सीख जाएगा? जब उसको लहसुन प्याज में दुर्गंध आएगी तो वो आमलेट कैसे खाएगा, और वो मांस कैसे खाएगा, वो मदिरा कैसे पिएगा? तो माता पिता पहले अनुशासित रह करके अपने को ठीक करें, और पूरे गर्भावस्था में महिलाओं को चाहिए कि हर समय अपना भागवतिक चिंतन बनाकर रखें
क्योंकि ये गर्भस्थ शिशु पर असर करता है। बिल्कुल। हिरण्याकश्यप की पत्नी ने 9 महीने तक नारद के आश्रम में रह करके और नारद जी की सेवा करके जो प्रहलाद को अपने उदर में पाला, उसका परिणाम हुआ कि 7 महीने के ही प्रहलाद ने पेट में ओम नमो नारायण कहना शुरू कर दिया और 5 साल की उम्र में उसी प्रहलाद के लिए भगवान को नृसिंह अवतार में खंभे से प्रकट होना पड़ा। तो भाई अब पछताए होत क्या जब चुनिया चुंग गई खेत। आप बच्चों को बचपन से ही अध्यात्म का ज्ञान दीजिए, उनके अंदर साधु संगत दीजिए, उनके अंदर धर्म के प्रति विश्वास जागृत करिए। अगर आप उन्हें बुलाकर केवल ये कहते हैं कि अगर आप पढ़ोगे नहीं, अगर आप बड़े आदमी नहीं बनोगे, अगर आप पैसे नहीं कमाओगे तो आप क्या करोगे, भीख मांगोगे, अगर उनके दिमाग में केवल पैसा करियर डाला गया है, केवल पैसा और करियर है, तो कभी शांति नहीं मिल सकती, क्योंकि शांति पैसे से खरीदी नहीं जा सकती। तो वो गलती तो मान लीजिए पंडित जी हो गई है। तो फिर अब उसके लिए आपको नाम जप करना चाहिए, उसके लिए आपको इतना नमः शिवाय का जप करना चाहिए, इतना करना चाहिए कि उसका एक पहाड़ बन जाए। और जब वो पहाड़ बन जाएगा और तब भगवान शिव से आप आराधना करेंगे कि भगवान मेरे इस पुण्य का फल मेरे बच्चे में सद्बुद्धि के रूप में उदय मैं देखना चाहता हूँ, ये आपकी आर्त प्रार्थना तत्काल सुन ली जाएगी और माँ पार्वती बुद्धि स्वरूपा हैं, वो तत्काल उस बच्चे या बच्ची का मस्तिष्क परिवर्तन कर देंगी और उसे सुव्यवस्थित अच्छे राह पर चलने का मार्ग प्रशस्त। अच्छा, ये पंडित जी लोगों को कठिन भी अगर लग रहा होगा तो, लेकिन फिर भी आप जो मानस पूजा, आपने बड़ी आसान बात बताई कि वो मानसिक रूप से भी चले तो भी उसका प्रभाव होगा, ये समझने की जरूरत है। आप फावड़ा चलाते समय, रोटी बनाते समय, झाड़ू लगाते समय, पोछा लगाते समय अगर अपने मुंह में कहें ओम सांब सदाशिव, सांब सदाशिव, सांब सदाशिव, मंत्र तो स्वच्छता से बोला जाता है ना, लेकिन भजन कैसे भी किया जा सकता है, नहाए बिना नहाए, शुद्ध अशुद्ध, हर अवस्था में आप बोल सकते हैं, उसका पाप नहीं लगता है। लेकिन मंत्र जैसे है, ओंकार है, ओम नमः शिवाय है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः, ये सब जो मंत्र हैं इनको शुद्धता से किया जाता है, ये मंत्र हैं। और मंत्र को मुंह में किया जाता है, बोल बोल के नहीं किया जाता है। लेकिन जो भजन है उसको तो नाच करके, गा करके, हंस करके, ताली बजा करके, उछल करके, कूद करके, दौड़ दौड़ के, चाहे जैसे बोले। पंडित जी, तो मंत्र अगर बोल के नहीं किया जाता तो दुर्गा सप्तशती का जब लोग पाठ करते हैं तो वो तो बोल के करते हैं ना। हाँ, दुर्गा और या फिर कोई भी पूजा आराधना होती है उसमें भी तो बोला जाता है। दुर्गा सप्तशती का पाठ 3 प्रकार से होता है, वाचिक, मानसिक और उपांशु। वाचिक, मानसिक और उपांशु, उसके मंत्र जो हैं वो माला मंत्र नहीं है, वो प्रार्थना के मंत्र हैं और प्रार्थना करने से शरीर में पॉजिटिविटी आती है। लेकिन जो पंडित जी लोग भी पूजा करवाते हैं घरों में तो वो तो बोलते हैं, हम बोलेंगे ही ना, इसलिए मैं क्या कह रहा हूँ, वो मंत्र जरूर हैं लेकिन वो जप के लिए मंत्र नहीं है, वो पाठ के लिए मंत्र हैं। जैसे शिव तांडव स्तोत्र भगवान शिव का है, ये भी मंत्र है, तो इसको तो मैं गाऊंगा। ठीक है। रुद्राष्टक है, भगवान शिव का मंत्र है, इसे तो मैं गाऊंगा। पाठ और जप में अंतर है। लेकिन उसी में जैसे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः, ये मंत्र है जो नवारण मंत्र किया जाता है। अच्छा। उसमें कोई बोल बोल के नवारण मंत्र नहीं करेगा, वो मन में करना है, वो मन में करेगा, वो मन में करना पड़ेगा। लेकिन जैसे आप कह रहे हो इंद्र की स्तुति है, ओम शक्रादय सुरगणा निहतैत वीर्यै तस्मिन् दुरात्मनि सुरारि बले च दिव्या तातुष्टुवहनम प्रणतिरोधरांसा वाग्भी प्रहर्ष पुलकोद्गम चारुदेहा। तो ये तो आप गाकर करोगे ना, ये आप जोर जोर से बोल के करोगे ना। लेकिन अगर मंत्र जब आप कर रहे हो तो मानसिक ही होगा ना। ठीक है। मंत्र को चिल्ला चिल्ला के नहीं कह सकते ना। इसलिए मैं अपने दर्शकों से कहना चाहता हूं कि आप इतना भजन अपनी बढ़ा दीजिए, इतनी भजन बढ़ा दीजिए। अच्छा, माया मोह की दुनिया में आप हो, परिवार की जिम्मेदारी है, तो आप सन्यासी नहीं बन सकते ना। आप प्रवृत्ति मार्ग के हैं, घर गृहस्थी है आपकी, तो आप हर समय प्रभु का स्मरण करते रहिए। एक क्षण भी कुछ भी काम करते रहिए, प्रभु का ही कार्य करते रहिए। कुछ भी काम करते रहिए, प्रभु का ही कार्य करते रहिए। एक दिन आपका अविनाशी बैंक में इतना पुण्य जमा हो जाएगा कि आपके बच्चों के जो दूषित प्रारब्ध हैं वो बदल जाएंगे और आपका बच्चा सही रास्ते पर हो जाएगा। शादी को कई साल हो गए हैं, मगर अब तक अगर आप संतान सुख से वंचित हैं, संतान है आपका कहना नहीं मानती है,
आपकी संतान गलत संगत में पड़ गई है तो आज सावन की शिवरात्रि पर भोलेनाथ के साथ साथ भगवान गणेश की भी पूजा करिएगा और गणेश जी को दुर्वा और 11 लड्डू चढ़ाइएगा। रुद्राक्ष की माला से ओम श्री गंग गणपताय नमः या ओम गंग गणपताय नमः या ओम श्री गणेशाय नमः इस मंत्र का जप करते हुए एक एक लड्डू आप अपने संतान को भी खिला दीजिएगा। बाकी लड्डू परिवार के लोगों में बांट दीजिएगा, इससे कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब आइए एक बार फिर राशियों की चर्चा करते हैं। तो सावन की शिवरात्रि पर सिंह राशि वालों को कैसे करनी है आज भोलेनाथ की पूजा आराधना? पंडित जी, सिंह राशि के जातक। देखिए, सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा, जैसे सभी राशि के लोगों को बता रहा हूं वैसे आप भी पहले भगवान शिव का ध्यान करिएगा, फिर हाथ जोड़कर आवाहन करिएगा कि हे प्रभु आप मेरी पूजा में प्रत्यक्ष हों। उसके बाद में उन्हें एक दिव्य आसन दीजिएगा, उसके बाद उनके चरणों को धोइएगा, फिर उनके हाथ में जल डालिएगा, फिर उसके बाद भगवान शिव का अभिषेक करिएगा। अभिषेक करने के बाद वस्त्र, उपवस्त्र, यज्ञोपवीत ये सब क्रम करिएगा और उनकी कृपा पाने के लिए अलग अलग फलों के रस के साथ जल में शक्कर मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करिए। ऐसा करने से सामाजिक कार्यों में यश मिलेगा और धन की वृद्धि होगी, जीवन सफल हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और आज जब सावन की शिवरात्रि है तो कौन सा खास उपाय करने से बढ़ेगी आपकी प्रॉपर्टी, दूर होगी हर बीमारी और रिश्तों में आएगी मिठास? पंडित जी, इन समस्याओं के लिए विशेषकर आज क्या किया जा सकता है? देखो, पैतृक संपत्ति को लेकर के अगर परिवार में हर रोज झगड़े हो रहे हैं जिससे घर की सुख समृद्धि छिन गई है, खराब सेहत के चलते आप अपने जरूरी काम पूरे नहीं कर पा रहे हैं, तो आज सावन की शिवरात्रि पर शिव पार्वती की तस्वीर के सामने दही, गुलाब जल, लाल फूल और चंदन अर्पित करिए। रुद्राक्ष की माला से शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ करिए। 21 माला ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करिए। इन सब चीजों से आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अगर आप हैं कन्या राशि के जातक तो चलिए हम आपका भी इंतजार खत्म किए देते हैं और पंडित जी से जानते हैं आपके लिए क्या है विशेष पूजा का विधि विधान। पंडित जी, इनके लिए देखिए, आप अगर शिव मंदिर जा रहे हैं तो वहां जाकर के भगवान शिव का ध्यान करिए और विधि विधान से उनका अभिषेक करिए। अभिषेक करने के बाद शुद्ध जल से शिवलिंग को साफ करके और खूब बढ़िया एक रुद्राक्ष की माला, एक जनेऊ अर्पित कीजिए और उसके बाद भस्म विभूति चढ़ा करके उन्हें धतूरा, सफेद मंदार के फूल और पीसी हुई भांग से पूजन करिए। बेलपत्र और प्रसाद रख करके भगवान शिव को अर्पित करिए। ये तीनों चीजें भगवान शिव को अर्पित करने से जीवन के सारे दुख और संकट दूर हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। और अगर आपको अपनी फील्ड में, अपने क्षेत्र में दौलत और शोहरत पानी है तो आज सावन के इस शिवरात्रि के शुभ मौके पर कैसे करें, इसी उद्देश्य के साथ शिव की पूजा और कौन सा करें खास उपाय? पंडित जी, इसके लिए उपाय संभव है आज के दिन, खासकर विशेषकर एकमात्र दिन किया जाए तो? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अगर आप अपने फील्ड में नाम और शोहरत चाहते हैं तो आज सावन की शिवरात्रि पर शिव पार्वती की तस्वीर या मूर्ति लेकर के चांदी की कटोरी में दूध, बेल के पत्ते, चावल और गुड़ डालकर शिव पार्वती को अर्पित करें। आंकड़े का फूल भी भगवान शिव को प्रिय है। शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ करें। देखिए, अगर आप अपने फील्ड में चमकना चाहते हैं, या देवी सर्वभूतेषु कीर्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आपकी कीर्ति बढ़ाने के लिए भगवान शिव की कृपा जरूरी है, क्योंकि जब भगवान शिव आपके ऊपर कृपा करेंगे तो आपका बौद्धिक विकास होगा और आपका कभी नैतिक पतन नहीं होगा। जब आपका बौद्धिक विकास होगा, जब आपका आत्मविश्वास बलवान होगा तो आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी, हर क्षेत्र में आपको कामयाबी मिलेगी। एक बार मैं बार बार आप लोगों से कहना चाहता हूं, ये बात मेरी खूब ध्यान से एक बार फिर सुन लीजिए। जब फूल में पराग आ जाता है तो भंवरों को निमंत्रण नहीं देना पड़ता है, भंवरे अपने आप उस फूल के पास आ जाते हैं। उसी तरह से आपके अंदर जब योग्यता का विकास हो जाएगा तो सफलता आपके कदमों में अपने आप आ जाएगी। उसके लिए आपको प्रयास नहीं करना पड़ेगा, केवल आपको अपने व्यक्तित्व में
निखार लाने की जरूरत है, और ये निखार तभी होगी जब भगवान की आप शरणागति में जाएंगे, जब आप अपने अहंकार को भूलेंगे, जब अपने अहं को आप भगवान श्री के चरणों में समर्पित करेंगे। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्तायु मन्यते। अहंकार से मूर्ख लोग ये समझते हैं कि ये मैं करता हूं, मेरे द्वारा किया जाता है, मेरा है, ये मैं की भावना ही अहम है। तो अहंकार विमूढ़ात्मा कर्तायु मन्यते। आप अपने को कर्ता न मान करके प्रभु की कृपा से निमित्त मात्र मान करके अगर आप कर्म करें तो आपके व्यक्तित्व में चार चांद लग जाएगा, सफलता आपकी दासी बन जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, ओम त्रयंबकम का जाप किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए? ओम त्रयंबकम, और क्या हर दिन ये किया जा सकता है जब शिव जी की पूजा की जाती है घर पर? हर समय किया जा सकता है। ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव मृत्योर्मोक्षीय मामृतात्। ये कष्टों से मुक्ति के लिए, मृत्यु से बचाने के लिए, अकाल मृत्यु से बचाने के लिए, शारीरिक कष्टों को दूर करने के लिए, और जितना दुनिया के जादू टोना तंत्र मंत्र अभिचार हैं उन सब को भस्म करने के लिए ये मंत्र अकेले गर्जना करता है। परिवार के लिए भी एक मात्र कोई महिला करे तो किया जा सकता है? कोई करे। इस मंत्र का जिस घर में जप होता है उस घर में कभी अकाल मृत्यु हो नहीं सकती, कभी दुर्घटनाएं हो नहीं सकती, कभी आग लग नहीं सकती, कभी मतलब कि उस घर में दुर्योग की छाया पड़ नहीं सकती। मंत्र महामणि विषय व्याल के मेटत कठिन कुअंक भाल के। हर घर में कम से कम एक सदस्य तो ऐसा होना चाहिए जो कम से कम इस मंत्र की 5 माला का जप सुबह शाम जरूर करे, क्योंकि उसके वायुमंडल से पूरा परिवार सुखी रहेगा। जानती हो, जब कोई शैव वैष्णव साधना में रत होता है और वो जब भोजन करके अपने हाथ धोता है तो उसके हाथ से गिरा हुआ एक एक बूंद जल वहां की दरिद्रता को जला करके भस्म कर देता है, और दरिद्रता वहां से सदा सर्वदा के लिए नष्ट हो जाती है। समस्या ये है पंडित जी कि लोग आजकल ये बातें मानते नहीं। सब मानते हैं बेटा, लेकिन मानते तब हैं जब यहां तक फंस जाते हैं। द्रौपदी भी पहले नहीं मान रही थी। द्रौपदी भी पहले भीम अर्जुन और सहदेव को देख रही थी, युधिष्ठिर को देख रही थी, लेकिन जब लगा कि नहीं अब कोई न बचा पाएगा तब उन्होंने प्रभु को याद किया। ठीक है, तो सुखी के दिनों में कोई नहीं मानता है। अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्तायु मन्यते। लोगों को लगता है सब तो मैं कर रहा हूं, मैं करती हूं, मैं करता हूं। मैंने अपने बच्चे को कितनी तकलीफ करके MBA करवाया है, आप नहीं समझेंगे पंडित जी। मैंने कैसे अपने बच्चे को MBBS करवाया है, आप नहीं समझेंगे पंडित जी। अब उनसे पूछ लो कि जो तुम्हारा लड़का विकलांग है उसको क्यों नहीं तुम बना दी, तो कहेंगे वो तो विकलांग है, भगवान ने उसको विकलांग बनाया है। तो उसको भगवान ने विकलांग बनाया और इसको तुमने MBBS बनाया। तो इतना है कर्तव्याभिमान, और ये अहंकार ही सारे पतन का कारण है। बिल्कुल। और अब सावन के शिवरात्रि पर आइए, तुला राशि के जातकों को कैसे करनी है महादेव की पूजा? पंडित जी, तुला राशि के जातकों के लिए बताइए। तुला राशि के जातकों को भी बताऊंगा कि जैसे हर राशि के जातकों को बताया हूं कि ध्यान करिए, आवाहन करिए, आसन दीजिए, उसी तरह से आप भी करिए और खूब बढ़िया भोलेनाथ की मंदिर में पूजा करिए या घर में पूजा करिए। पूजा के उपरांत मोंगरा, बेलपत्र, चंदन, अक्षत शिवलिंग पर अर्पित करिए और बैठ करके वहीं 1 घंटे 2 घंटे नमः शिवाय का जप करिए। इससे निश्चित रूप से दुर्भाग्य दूर होगा, सौभाग्य की प्राप्ति होगी। जय मां विंध्यवासिनी। और अपने विरोधियों को शांत करने के लिए, लंबी आयु का वरदान प्राप्त करने के लिए पंडित जी आज के दिन क्या महा उपाय है? देखिए, जीवन से जुड़ी हर छोटी बड़ी बाधा को दूर करने के लिए, गुप्त शत्रुओं विरोधियों के हर षड्यंत्र से बचने के लिए, साथ ही अच्छी सेहत और लंबी आयु के लिए आज सावन की शिवरात्रि पर एक थाली में चंदन से स्वास्तिक बनाएं, जो शिवपुत्र भगवान गणेश का प्रतीक है। स्वास्तिक बनाकर उसके ऊपर महामृत्युंजय यंत्र रखें। चंदन की माला से 21 बार ओम नमः शिवाय, ओम गंगणपतये नमः, ओम रांग राहवे नमः इस मंत्र का जप करें। लेकिन अगर रुद्राक्ष की माला आपके घर में है तो रुद्राक्ष की माला सर्वोत्तम है, क्योंकि चंदन की माला डुप्लीकेट भी मिल सकती है, लेकिन रुद्राक्ष की माला डुप्लीकेट नहीं है। 5 मुखी रुद्राक्ष की जो छोटी माला होती है 300-400 रुपए में मिल जाती है, और वो मलेशिया से, इंडोनेशिया से आती है। वो शुद्ध ही होती है लगभग, जहाँ तक मैंने देखा है। तो उस पर अगर जप आप करें तो शायद ये आपके लिए ज्यादा पुण्यकारी होगा। जय मां विंध्यवासिनी।
और वृश्चिक राशि वालों के लिए भी आइए जान लेते हैं कि आज आप कैसे करें महादेव की आराधना। पंडित जी, वृश्चिक राशि। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज शिवरात्रि पर पूरी तन्मयता के साथ पूरे दिन भगवान शिव के लिए समर्पित रहिए। मनसा वाचा कर्मणा कुछ भी कार्य करिए वो भगवान शिव को ही समर्पित करिए। भगवान भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए शिवलिंग पर शहद और घी चढ़ाइए। मसूर की दाल का दान करने से दुख और कष्ट दूर होंगे। घर का माहौल भी शांत रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब जल्दी से बात करते हैं धनु राशि के जातकों की। सावन की शिवरात्रि पर धनु राशि वाले जातक कैसे करें महादेव की पूजा। पंडित जी, धनु राशि वाले जातकों के लिए बता दीजिए। धनु राशि के जातकों को भी बताना चाहूंगा कि बैठिए आसन लगा करके, और उसके बाद में घर में अगर शिवलिंग है तो विधिवत शिवलिंग का जल, दूध, शहद, गन्ने का रस, घी, इन सब चीज़ों से अभिषेक करिए। रुद्र सूक्त चालू कर लीजिए अपने मोबाइल में और शिवलिंग पर अक्षत अर्पित करिए। पके हुए चावलों से शिवलिंग का श्रृंगार करिए। ऐसा करने से आपके रिश्तों में मजबूती आएगी, कार्य क्षेत्र में प्रगति होगी, भगवान शिव की कृपा प्राप्त होगी। जय मां विंध्यवासिनी। और मकर राशि वाले, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आज भगवान श्री को कैसे आप पूजें, कैसे पूजा अर्चना आपको करनी चाहिए कि आपको महापुण्य की प्राप्ति हो, पंडित जी इनके लिए। देखिए, अभी भी आपकी राशि पर शनि की 7.5 है, तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आज की शिवरात्रि पर आपको व्रत करना चाहिए और भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए पूजन खूब अच्छे से करिए। शिवलिंग पर थोड़े से गेहूं के दाने भी रख दीजिए और विधिपूर्वक शिवलिंग की पूजा करिए। पूजा संपन्न होने पर वहां से गेहूं को किसी जरूरतमंद को दे देना चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी और शरीर निरोगी बना रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। हमारे साथ एक कॉलर पंडित जी इस वक्त जुड़ चुकी हैं, भारती जी हाजीपुर से मौजूद हैं फोन लाइन पर। स्वागत है आपका। भारती, प्रश्न पूछिए अपना। पंडित जी, कोटि कोटि प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 28 नवंबर 1997, दिन शुक्रवार। जी। भारती कुमारी मेरा नाम है जी। और मेरी एक और प्रश्न है मेरी छोटी बहन के बारे में। उसका डेट ऑफ बर्थ 29/9/1999, जी। बुधवार दिन। सोनाली कुमारी नाम है उसका। और पंडित जी, मैं अपनी छोटी बहन के भविष्य के बारे में जानना चाहती हूँ। और पंडित जी, मैं अपने बारे में, अपनी शादी के बारे में मैं जानना चाहती हूँ। मेरी शादी के बात चल रहा है पंडित जी एक जगह पर, वहाँ से 2 महीने से बात चल रहा है, पर कुछ वहाँ से हो नहीं रहा, ना उधर से कॉल आता है ना कुछ भी। और मेरी मम्मी इंतजार में लगी हुई है कि उधर से कोई कॉल आए, की बात हो ताकि ये कुछ। चलिए, ठीक है, मैंने आपको सुन लिया। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके विवाह का योग बना हुआ है। अब आपके विवाह का संयोग अप्रैल-मई 2025 में बन ही जाएगा और पॉजिटिव रिजल्ट होगा। बिल्कुल मत घबराइए, एकदम निश्चित रूप से आपका अच्छा विवाह होगा और अच्छा आपका दाम्पत्य जीवन होगा। आज सावन की शिवरात्रि है, चली जाओ किसी शिव मंदिर में और कम से कम भगवान शिव को जल दूध चढ़ा करके 3 पत्ती वाले कुछ बेलपत्र चढ़ा दो और वहाँ भगवान शिव के सामने कहो ना कि कोई दिव्य पुरुष तुम्हारे जीवन में प्रवेश करे, कोई ऐसा दिव्य आत्मा तुम्हारा जीवन साथी बने जिसके साथ तुम्हारा जीवन धन्य हो जाए। आज जाओ ना शिव मंदिर, आज वहाँ जो भी तुम आंचल फैला के मांगोगी वो तुम्हें जरूर मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करते हैं हमारे लकी ईमेल कुंडली विजेता की। पंडित जी, कौन है हमारे लकी ईमेल कुंडली विजेता, उनके बारे में। आज के लकी ईमेल कुंडली विजेता हैं आदित्य शर्मा। इनकी जन्मतिथि है 21 नवंबर 1996, 7:05 सुबह, दिल्ली का इनका जन्म है। ये इनके लग्न में सूर्य बुध की युति है, बुधादित्य योग है और इनके जीविका भाव का स्वामी सूर्य है, आय भाव का स्वामी बुध है। जब बुधादित्य योग लग्न में हो और वृश्चिक लग्न हो तो ऐसा जातक न्यायपालिका से जुड़ा हुआ काम करता है। ऐसे जातक को वकालत या जज बनने का, वकालत करने का या जज बनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। अभी इनकी 4 मई 2024 से शुक्र की दशा शुरू हुई है। ये दशा इनकी अच्छी है जो अच्छे दाम्पत्य जीवन का संकेत कर रही है और अब विवाह में ज्यादा विलंब की स्थिति नहीं है। विवाह का योग जल्दी बनने वाला है, विवाह में ज्यादा विलंब नहीं होगा और ये 24 जून 2027 के पहले विवाह हो जाएगा।
इसमें कोई संदेह नहीं है। एक मोती की माला और एक मोती और एक पुखराज, मोती को चांदी में दाहिने हाथ की कनिष्ठा में, पुखराज को सोने में दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में बृहस्पतिवार को धारण करें। इससे आपका भाग्योदय हर समय बना रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। हमारे साथ कंचन जी वाराणसी से एक कॉलर हैं। पंडित जी, कंचन अपना प्रश्न पूछिए। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मेरा छोटा बेटा है जिसका जन्म 21 जनवरी 2002 को दिन में 10:50 पर ओबरा सोनभद्र में हुआ है। इसमें वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है। पंडित जी, वो कब तक सफल होगा? और उसका हमेशा कभी गाड़ी वाड़ी से हमेशा चोट वोट लगती रहती है, दुर्घटना होती रहती है और खांसी बुखार से अक्सर वो परेशान रहता है। पंडित जी, क्या उपाय करें? देखो कंचन, ऐसा है कि जो भी इसे सफलता मिलेगी वो जून 2025 के बाद ही मिलेगी। अभी जून 2025 तक कोई सफलता मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है। और तुम्हारे द्वितीय पुत्र है, ये छोटा पुत्र है, इसके बारे में ये बताना चाहता हूँ कि इसके स्वास्थ्य में आए दिन जो गिरावट होती है वो एलर्जी के कारण होती है। तुम्हें चाहिए कि इसे सुबह शाम चाय अगर पीता है तो उसमें थोड़े से काली तुलसी के 5 पत्ते डाल करके और चाय बना करके इसको सुबह शाम दिया करो। अगर ये उपाय आपने 30-40 दिन लगातार कर दिया तो आप विश्वास मानिए इसकी एलर्जी दूर हो जाएगी और काफ़ी हद तक ये अच्छा और स्वस्थ हो जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, नौकरी में थोड़ा समय लग सकता है क्योंकि अभी जो समय चल रहा है इतना फेवरेबल नहीं है, लेकिन जून 2025 से लेकर के जून 2027 के बीच में इसे सरकारी नौकरी मिलने का प्रबल योग बना हुआ है। इसे चाहिए कि ये अच्छी तरह से आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ किया करे और राम रक्षा स्तोत्र का पाठ किया करे। इससे इसका विवेक हर समय जागृत रहेगा और हर काम में मन लगेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात कुंभ राशि के जातकों की सावन की इस शिवरात्रि पर कुंभ राशि वालों को कैसे करनी है महादेव की पूजा। आइए अब आपके लिए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, कुंभ राशि वालों के लिए विशेष उपाय। कुंभ राशि वाले अच्छी तरह से जान लें कि आपके राशि स्वामी शनि देव हैं और शनि देव के इष्ट जो है वो भगवान शिव हैं। तो सावन की शिवरात्रि पर आप सभी कुंभ राशि के जातकों को चाहिए कि भोलेनाथ की संपूर्ण कृपा आप पर बरसे। इसके लिए आप गंगा जल की व्यवस्था करके लोटे में रख लीजिए, उसमें थोड़े से काले तिल डाल दीजिए और रुद्र सूक्त का पाठ करते हुए, अगर रुद्र सूक्त आपको नहीं आता है कोई बात नहीं, अब तो मोबाइल है यार, मोबाइल में YouTube खोल के उसमें लिखो रुद्र सूक्तम और उसमें आ जाएगा रुद्र सूक्तम और उसको चालू कर दीजिए, वो रुद्र सूक्त बोलने लगेगा। ओम नमस्ते रुद्रमन्यवः उतोतं ईशवे नमः बाहुभ्याम मूतते नमः। तो जब रुद्र सूक्त बोलने लगे ना तो आप जल की धारा टूटने न पाए और शिवलिंग पर चढ़ाइए, अभिषेक करिए। उसके बाद सफेद और काले तिल शिवलिंग पर अर्पित करिए। ऐसा करने से घर में कलेश भी खत्म हो जाएगा, संतान सही मार्ग पर भी चलेगा, जीवन आनंदित रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब आखिरी राशि यानी मीन राशि के जातकों की बात है। तो मीन राशि के जातक आज कैसे करें शिव पूजा, कैसी अर्चना आपको सौभाग्य की प्राप्ति करवाएगी? पंडित जी देखो, मैं तो मीन राशि के जातकों को कहना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी बृहस्पति है, आप तो धर्म के प्रतीक हो भैया। आपको एक पीतल के लोटे में खूब दूध भर करके और पतली धार से शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय बोलते हुए अभिषेक करना चाहिए और पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर भगवान शिव के मंत्रों का जप करना चाहिए या शिवालय में बैठ करके भगवान शिव के मंत्रों का जप करना चाहिए। 108 बार गायत्री मंत्र भी बोलना चाहिए। चने की दाल शिवलिंग पर आप चढ़ा सकते हैं। ऐसा करने से सभी तरह की रुकावटें दूर होगी, भय दूर होगा और आय स्रोत भी बढ़ेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर से हम यही कामना अपने दर्शकों के लिए करते हैं। और पंडित जी आपका विशेष धन्यवाद इतनी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए। उम्मीद करते हैं कि आज इस शिवरात्रि पर आपको हमारा ये कार्यक्रम बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आपके समक्ष उपस्थित होंगे। फिलहाल कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए आज्ञा और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए News 24। नमस्कार।